नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह, जिसे हम चीनिया रोग या शुगर की बीमारी कहते हैं, यह क्या होता है और हम जानेंगे कि यह क्यों होता है, कौन कौन सी वजहें होती हैं इसके होने की। ये इससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा दोस्तों। चूंकि दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस एक लाइफ स्टाइल डिजीज है और काफ़ी जानलेवा है। ये एक ऐसा मर्ज है जो शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है और खराब कर सकता है। दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिए हुए है और यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। पूरे वर्ल्ड में 550 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आज की डेट में डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें दोस्तों, तो लगभग 140 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं और इतना तेजी से यह पांव पसार रहा है कि भारत को डायबिटीज मेलाइटस का राजधानी कहा जाने लगा है। दोस्तों, अब ऐसा शायद ही कोई एक परिवार है जहां कोई न कोई एक सदस्य इससे पीड़ित न हो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यह चूंकि एक लंबा विषय है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में इसके कंटेंट्स को जानेंगे। पहले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है और इसके होने की मैकेनिज्म क्या है। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस के होने के प्रमुख वजहें क्या हैं। तीसरे वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस कितने तरह का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। चौथे वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस का जो प्री डायबिटीज स्टेज है वह क्या होता है और कैसे समय रहते क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवें वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोसिस कैसे करें और इसका इलाज कैसे करें। छठे वीडियो में जानेंगे कि इससे बचाव के उपाय क्या हैं। सातवें वीडियो में हम जानेंगे कि वो घरेलू क्या नुस्खे हैं जिसको हम अपना करके और अपने लाइफ स्टाइल में वो कौन से परिवर्तन करें जिससे हम इससे न केवल बच सकें बल्कि जिसे डायबिटीज मेलाइटस है वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले चल सके। तो इस तरह से इसको हम पार्ट पार्ट में जानेंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं इस वीडियो में कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है और इसके होने की होने का जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या होता है। दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस जैसा कि नाम है उसी के अनुरूप इसका डेफिनेशन भी है कि हमारे जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा देर तक ज़्यादा बनी रहती है और जांच में पता चलता है कि शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को हर एक क्रियाकलाप जो कुछ भी हमारे चाहे अंदर हो रहे हों, चाहे हमारा हार्ट काम कर रहा हो, गुर्दा काम कर रहा हो या शरीर के अंदर जो कुछ भी हर सेल के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटी चल रही है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। या जो कुछ हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। और दोस्तों, ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे खान पान से आती है। दोस्तों, जो कुछ भी हम खाते हैं वह डाइजेस्ट होकर के अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एनर्जी में और वही एनर्जी हमारे शरीर के सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने में मदद करता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं वह एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए मदद करती हैं। दोस्तों, आमतौर पे हम जो खाना खाते हैं उसमें 6 चीजें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और बाकी की जो शेष 3 हैं उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। चूंकि हम खाना चावल, दाल, रोटी, सब्जी, हरी साग सब्जी, फल इसी रूप में खाते हैं, इसलिए दोस्तों हम सीधे सीधे इसको जानते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं मेडिकल भाषा में अगर देखा जाए तो उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका एक होता है। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह है कि चाहे वो कोई भी अनाज हो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है और दूसरा जो क्राइटेरिया होती है कि वह कितनी तेजी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकता है। इसी आधार पर हर एक खाने पीने की चीज का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कुछ जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसका जो जीआई इंडेक्स होता है वो काफी ज्यादा होता है और कुछ का जीआई जो इंडेक्स होता है वो कम होता है। दोस्तों जैसे चावल, रोटी, इन सब, इसका जो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 से 80 के बीच में होता है। दाल या जितने भी पल्सेज हैं इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और जितना तेजी से यह जो है ग्लूकोज में बदल सकता है, इसकी जो क्षमता होती है उसके आधार पर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जितने पल्सेज होते हैं उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 40 से 60 के बीच में। दोस्तों जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, जितने भी मीठे पेय पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, कैंडी हो, ये सारे के सारे बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 60 से 80% के आसपास होती है। 60 से 80 के बीच में इसका जीआई इंडेक्स होता है और यह काफी तेजी से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सब फ्रूट्स होता है वो काफी अच्छा होता है और उसमें 5% से लेकर के 20% तक, उसका 20 तक जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। दोस्तों इसमें जो सबसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो फ्रूट्स होता है वह है केला, आम, अंगूर, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। लेकिन अगर खीरा, ककड़ी और खरबूज, तरबूज, इन सारी चीजों की बात करें तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफी कम होता है, 5 से लेकर के 10 से लेकर 15 के बीच में होता है। और दोस्तों हरी साग सब्जी जितनी भी हैं उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 0.4 से लेकर के 5% की इसमें होता है। तो दोस्तों अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाते हैं तो वह तेजी से ग्लूकोज को हमारे ब्लड में बढ़ा सकता है और अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अगर हम लेते हैं तो वो काफी फायदेमंद और काफी कंट्रोल में रख सकता है। इस तरह से दोस्तों जो कुछ हम खाते हैं वह हमारे आंत में जाता है और वहां डाइजेस्ट होकर के फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें वो फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज में जाकर के पहुंच जाता है। यह ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन को, यह हार्मोन इस ब्लड ग्लूकोज को हमारे सेल में पहुंचाने का काम करता है। सेल का मतलब यह है दोस्तों कि यह हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जो सेल है, जहां पे डाइजेशन का काम होता है, जहां पे एनर्जी बनने का काम होता है, वहां पर यही इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड ग्लूकोज को वहां ले जाकर के पहुंचाने का काम करता है और उस सेल में घुसाने का काम करता है। तो दोस्तों जब ये क्या करता है इंसुलिन हार्मोन की, यह ब्लड ग्लूकोज को उस सेल में पहुंचाता है और वहां ये डाइजेस्ट होकर के फिर ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यही एनर्जी हमारे शरीर की चाहे इंटरनल या आउटर सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद करता है। दोस्तों क्या होता है, अब मैं इसे एक सवाल करूं आपसे कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है, आपका जवाब होगा कोई ना कोई चीज। मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि ठीक है ये आपको बहुत पसंद है, चलिए आपको आज से 1 महीने तक लगातार सुबह, दोपहर, शाम यही चीज मैं आपको दूंगा, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? निश्चित यकीन मानिए कि आपका मन ऊब जाएगा और मुश्किल से बिना बताए अगर शायद देते तो 2-3-4 मीटिंग आप उस चीज को खा सकते थे, सेम चीज को, लेकिन अगर जब हम बता के देंगे तो शायद 1 ही 2-3 मीटिंग में आपका मन ऊब जाएगा। यही होता है दोस्तों कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा जब हमारे एक निश्चित मात्रा से अधिक रहने लगती है हमारे ब्लड में और वो ज्यादा मात्रा में हमारे सेल तक पहुंचने लगता है, तो सेल के अंदर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ब्लड ग्लूकोज को रिसीव करने के लिए वो उसके प्रति रेजिस्ट कर जाते हैं और इंसुलिन हार्मोन के प्रति हमारे सेल के अंदर रेजिस्टिविटी डेवलप कर जाती है और इसी रेजिस्टिविटी की वजह से हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड ग्लूकोज को हमारे सेल तक नहीं पहुंचा पाता और सेल तक नहीं पहुंचा पाने की वजह से यह ब्लड ग्लूकोज सेल में डाइजेस्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। यही वजह है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। जब ज्यादा मात्रा होता है दोस्तों तो हमारा पैंक्रियाज भी उधर इसको कंट्रोल करने के लिए तेजी से इंसुलिन को बनाता है
लेकिन इसके बावजूद भी यह इंसुलिन चूंकि रेजिस्टिविटी डेवलप कर चुकी है, इसलिए यह ब्लड ग्लूकोज को कम नहीं कर पाता और सेल तक नहीं पहुंचा पाता। तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब ब्लड ग्लूकोज भी तेजी से बढ़ने लगता है और इंसुलिन भी बहुत तेजी से हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, इसके बावजूद भी हमारे सेल तक यह ब्लड ग्लूकोज ठीक से नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है, जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और शुगर जो है आपका पॉजिटिव या शुगर आ रहा है, ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक आ रही है। और इस तरह से यही मैकेनिज्म होता है ब्लड डायबिटीज मेलाइटस का यानी मधुमेह का। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानें कि मधुमेह क्या होता है और मधुमेह को जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है, और साथ ही हम यह भी जाने कि मधुमेह किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर होता है और किस तरह से ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि यह मधुमेह के होने की पीछे जो प्रमुख वजहें हैं वो क्या हैं। तो वो कौन कौन सी वजह है जो मधुमेह पैदा करती है, आइए हम अगले वीडियो में जानते हैं। नमस्कार।